देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, मगर बीजेपी मुझे ही तो लड़वाएगी। आप ये भी तो देखो ना। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। हांसी क्षेत्र के मामनपुरा गांव में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ हांसी शहर की राजनीति का एक अहम चेहरा, एक मजबूत चेहरा मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द पूरी हांसी की राजनीति जो है वो फिलहाल चल रही है। हांसी के फिलहाल के विधायक, स्थानीय विधायक विनोद भ्याना जी मेरे साथ मौजूद। नमस्कार सर। नमस्ते तान्या जी, आपको नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते जी सर, पहले तो चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं? आप देख रहे हैं, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में हूँ और जनता बड़ा जबरदस्त मुझे रिस्पॉन्स कर रही है और जहाँ भी जाता हूँ हर जगह मुझे बड़ा बड़ा अच्छा विश्वास मिल रहा है कि जी हम बीजेपी को वोट देंगे और आपको जिताएंगे। मैं जनता के रिस्पॉन्स से बहुत संतुष्ट हूँ। जी सर, अखबारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा जो है आपके बार 20 से 25 विधायकों की टिकट जो है वो काटेगी, तो हांसी की सीट को लेकर कितना आश्वस्त है? देखिए, बीजेपी जो मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस ड्यूटी पे पूरी तरह काम करूंगा। मुझे चुनाव लड़वाएगी तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, नहीं तो जो भी कैंडिडेट बीजेपी देगी मैं उस कैंडिडेट की मदद करने के लिए भी चुनावी मैदान में हूं। अगर बाद में आपके जो कार्यकर्ता हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि नहीं भ्याना साहब चुनाव लड़िए, देखिए, मैं चुनाव लड़ूंगा तो बीजेपी से लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा, मगर बीजेपी मुझे ही तो लड़वाएगी। आप ये भी तो देखो ना। सर एक सेकंड, एक सवाल मेरा हो रहा है। हांसी के जितने भी कांग्रेस नेता हैं जगह जगह जाकर मीडिया में लगातार यही बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं विनोद भ्याना को 40,000 वोटों से हराऊंगा, कोई 50,000 वोटों से हराऊंगा। मतलब कांग्रेस नेता तो ये कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि टिकट आपकी पक्की है, लेकिन उनकी राजनीति जो है वो हमेशा आपके इर्द गिर्द घूमती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप कितने वोटों से कांग्रेस को हराएंगे? तान्या जी, ना मैंने किसी को जिताना, ना मैंने किसी को हराना। ये तो हांसी हल्के की जनता फैसला करेगी किसको जिताएगी और किसको हराएगी, कितने वोट से कौन जीतेगा, कितने वोट से कौन हारेगा। ये परमपिता परमात्मा की कृपा और हांसी की जनता का आशीर्वाद फैसला करेगा। मैं कुछ नहीं होता किसी को जिताने वाला और किसी को हराने वाला। हांसी हल्के की जनता जिताएगी और हांसी हल्के की जनता ही हराएगी। पिछली बार से टारगेट कितना बढ़ेगा? मैं कह रहा हूँ ये हांसी हल्का की जनता जानती है वो कितना प्यार देगी, मगर मुझे जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है मुझे लगता है कि पहले से ज्यादा वोटों से हम जीतेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ मामनपुरा गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतलाल जी, मामनपुरा के रहने वाले हैं। गांव में क्या कुछ माहौल है? गांव में इलेक्शन वन साइड है बीजेपी के पक्ष में जी। गांव में पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? विकास जो काम गांव गया वो सारे काम करेगी। जितने भी गांव ने काम बोले हैं सारे काम सारे कभी विधायक के मकान से कभी खाली लौट के नहीं आई जी। ठीक है। ऐसा विधायक नहीं है कहीं भी। कितनी पोलिंग जो है गांव में होती है? 900 के करीब जी। कितने वोट लगते? 800 के करीब। 800 के वन मतलब साइड एक तरफा इलेक्शन यहाँ जी विनोद भ्याना के पक्ष में निकले। ठीक है। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? बबला यादव जी। किसका माहौल है सर गांव में? गांव में बीजेपी का जी। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल क्यों है, क्या मानते हैं आप? बीजेपी का अच्छे काम करे जी, बिना खर्ची बिना पर्ची काम करने लग रही है। आम जनता कोई भी जाती है सभी का काम करता है, सभी का मान सम्मान करते हैं हमारे विधायक जी। आधी रात को जाते हैं, आधी रात को उठ के सबकी बात सुनते हैं और समस्या निपटान करते हैं। पिछली बार क्या लगता है, पिछली बार से ज्यादा वोटों से विनोद भ्याना जी जीतेंगे अब की बार? पिछली बार से लगभग 10,000 वोटों से ज्यादा लीड होगी हमारी। ज्यादा लीड होगी। कांग्रेस को फिलहाल कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस तो पहला थी वोटे है जी। कांग्रेस हवाबाजी है और कुछ नहीं है। ये जो कांग्रेस की लहर जो है दिखाई जा रही है, बताया जाता है कांग्रेस नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस की लहर चल रही है, इसको लेकर क्या मानना है? कांग्रेस पहले से डाउन जाएगी जी। ये कहते हैं बीजेपी वाले 20-25 लेंगे, ये कांग्रेस 20-25 सीटों पर सिमट जाएगी। 20-25 सीटें मान के चल रहे हैं। ठीक है जी। घर की कले से तो लंका ढहेगी थी। घर की कले से लंका रावण बहुत विद्वान और महान आदमी था, उसका किला ढह गया था। कांग्रेस में तंत्र कले है, एक पे 40 पे एक भारा पड़ रहा है हमारा विधायक। कहीं नहीं कि मान चुके विपक्ष भी विधायक जी मजबूत है और कौन ही आता वो लठ बाजेगा बराबर का। अच्छा, लठ बाजेगा, ऐसा क्यों? लठ क्यों बाजेगा? नो बाजा जी घराई तो कहेगी अगर कांग्रेस के दे दे, हाँ। और आदमी कहेगा बीजेपी की दे दे। नो लठ बाजा घर घर में लठ बाजेगा। अच्छा, घर वाली नो कब है कि कांग्रेस ही देना है? क्या नाम है आपका? बलराज इंदौरा, मामनपुरा के गाँव मामनपुरा। गाँव में क्या कुछ माहौल है? हमारे गांव में भी विनोद भ्याना का बहुत बढ़िया पोजीशन है और काफी वोटों से जीतेगा विनोद भ्याना।
तो कांग्रेस का माहौल क्यों नहीं है? कांग्रेस यहाँ पहले कोई वो नहीं है। विनोद बेड़ा ने बहुत काम करवाए यहाँ पर। हमारे गांव में विनोद बेड़ा ने बहुत काम किया है, हरिजनों के लिए भी, यादव समाज के लिए, और हमारे गांव में विनोद बेड़ा जीतते हैं हर बार। कितने वोट जो है पोल हमारे गांव में 900 पोलिंग होते हैं जी, विनोद बेड़ा के 700 है। 700 वोट जो है दावा कर रहे हैं। हाँ जी। राम राम ताऊ, राम। क्या नाम है? सजन सिंह। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें तो बीजेपी का था। बीजेपी पसंद है। हाँ। बीजेपी क्यों पसंद है ताऊ जी? बस सारे काम बढ़िया करें थे। गांव में सारे काम हुए हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल मामनपुरा गांव से आप तस्वीरें देख रहे थे। अगर मैं बात करूं आज या कल में बीजेपी की पहली लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो आ जाएगी और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि हांसी भाजपा से जो सीट है वो किसे मिलती है, कौन है भाजपा जिसे उम्मीदवार के तौर पर उतारता है। लेकिन जिस तरीके से आप सुन सकते हैं कि हांसी के जो फिलहाल स्थानीय विधायक है उन्होंने पूरे तरीके से भाजपा की टिकट पर अपना दावा जो है वो ठोक दिया है। और मामनपुरा गाँव के लोगों से भी, जनता से भी हमने बातचीत करने की कोशिश करी कि यहाँ पर लोगों की क्या कुछ राय है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।